हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। और ये देखिए, मैं किचन का गेट ओपन कर दिया। मंदिर में धोख लगाती हूँ, पतीला, लोटा और चिम्मू के लिए रोटी, तीनों चीज़ें लेकर आ जाती हूँ मैं गेट से बाहर। और फिर मैं चाय को रख कर और फिर मैं चल देती हूँ दूसरी साइड में, क्योंकि चिम्मू को रोटी दे दी है। चिम्मू रोटी मतलब या तो खा लेगा या वो मेरे पीछे पीछे चल देगा। मतलब उसको मतलब ये नहीं है कि वो अभी खाएगा, मैं थोड़ी देर के बाद में भी खा लेता है। लेकिन ये है कि मैं उसको रोटी दे देती हूँ। मैं जस्ट तभी मतलब निकालती हूँ तीनों चीज़ें और फिर मतलब उसके लिए रोटी रख देती हूँ और हमारे लिए पहली बार की चाय रख देती हूँ। मतलब ये प्रोसेस करके फिर मैं दूसरी साइड में चली जाती हूँ। फिर मैं कोले सिला देती हूँ। कोले मैं डेली सिला देती हूँ और सुबह और शाम सिलाती हूँ। और मैंने कोले मतलब सुबह के मैं दिखा देती हूँ, शाम के मैं नहीं दिखाती हूँ। और ये देखिए, कोले मैंने सिला दी। चिम्मू मतलब रोटी नहीं खाई, यहाँ पर बैठा बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था कि कब ये अंदर आएगी। और फिर ये देखिए, पानी आ जाता है। चाय को मेरी चाय बन चुकी है, सबको चाय दे दी है। मैंने चाय अभी नहीं पी है। मोटर को ऑन कर देती हूँ ताकि ये टंकी भर जाए। और उसके बाद में फिर मैं पानी पीने का भर देती हूँ। तब तक पानी पीने का भरती हूँ, तब तक मेरी चाय पीने लायक हो जाती है। फिर मैं पी लेती हूँ पहली बार की चाय। मतलब अभी तक पी नहीं थी, लेकिन मेरी ठंडी हो जाती है तो मैं अब पी लेती हूँ। मतलब मटका भरने के बाद में ऊपर पानी नहीं भरा है, ऊपर पानी मैं भरूंगी कल, आज नहीं भरूंगी। और फिर ये देखिए, चिम्मू बैठा हुआ है साइकिल के ऊपर। मेरे को अच्छा लगा, मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, मेरे को ये लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही हैं, तो मतलब ये मैं दिखा सकती हूँ, तो वो चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। फिर वो मेरे को देखते मेरे पास मतलब नीचे आ जाता है। फिर सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। उसका कारण क्या है कि मैं मेरी बुआ के घर में काफ़ी दिन रह कर आई हूँ, तो पूरा घर में मतलब बस इतना ज़्यादा मतलब सहन नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा मिट्टी 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 हर जगह है। फिर सबसे पहले तो मैं नीचे का जितना भी धोने का एरिया था वो सारा का सारा डस्ट करती मतलब साफ़ करती हूँ। और फिर धोती हूँ, बाइक को धोती हूँ, साइकिल को धोती हूँ और पौधों को धोती हूँ। इतना सारा काम कंप्लीट करने के बाद मतलब और मेन गेट के बाहर से धोती हूँ। इतना सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर आती हूँ मैं ऊपर। और फिर जितना भी मोटा मोटा पत्ते वगैरह सब कुछ थे सारी की सारी पहले तो मैं झाड़ू से इकट्ठा करती हूँ। मैं गई थी तब ये बेल हरी थी, अब ये बुरी तरह से सूख चुकी है, मतलब एक भी पत्ता हरा नहीं है। तो गुनू के पापा ने कहा इसको निकाल देना, तो मैंने उसको नीचे डाल दिया। मतलब उस पूरी को पहले तो इकट्ठा किया, फिर मैंने डाल दिया। और आज मेरी होने वाली है तबीयत ख़राब, क्योंकि इतना सारा धूल भरा काम मैंने आज किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किया है। उसके बाद में पूरी छत को मैं पाइप से धो देती हूँ, क्योंकि आज कई सालों के बाद में मैंने पाइप्स का यूज़ किया छत के ऊपर। नहीं तो मैं नहीं करती हूँ, मैं झाड़ू का भी नहीं करती, लेकिन आज मेरे को करना पड़ा क्योंकि काफ़ी गंदी हो चुकी थी। मतलब इतनी गंदी कि मतलब वो वाइपर से जा नहीं रहा था, तो मैंने फिर झाड़ू का इस्तेमाल किया। और फिर बाद में पूरी छत को धोने के बाद में फिर मैं लगती हूँ अंदर कमरों की सफाई करने। काफ़ी घंटे लग जाते हैं सफाई करते करते करते। सिर्फ इतना हुआ है कि डस्ट वगैरह निकल चुकी है, लेकिन कपड़े वगैरह सब कुछ कल करूँगी, आज मैं नहीं करूँगी। नंबर एक बात तो मैं थक चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी तो क्या, अभी तो नीचे की भी सफाई बाकी है और इतना सारा गंदा फैला हुआ है। कपड़े कल मैं धोंगी, आज टंगे हुए हैं, मतलब जैसे मैं छोड़ के गई थी उसी प्रोसेस के अंदर टंगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी इधर से उधर नहीं करता। और ये देखिए, पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में फिर मैं नहा लेती हूँ, और क्योंकि मैं थक चुकी थी और दोबारा की चाय का टाइम हो जाता है। और फिर मैं अपनी जोत बत्ती के अंदर लगी हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। यहाँ पर मैं मेरे इष्ट देवता की पूजा करती हूँ, फिर तुलसी मैया की करती हूँ, फिर सूर्य देवता की करती हूँ। यहाँ पर मेरी तुलसी मैया है। और चेष्टा बाबू कह रहा है कि मम्मा जी मैं जल दूँगी, कि पानी मैं दूँगी। फिर यहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल दे देती हूँ। जय बाबा जी। सूर्य देवता के साथ मिले ली प्यारी सी क्लिप, और उसके बाद में बाबा जी को जगा देती हूँ। बाबा जी को पहली बार का भोग लगा देती हूँ, मतलब चाय और मटर के साथ में। फिर लगा लेती हूँ आटा। सफाई करूँगी मैं बाद में, क्योंकि बाहर धोने का कर दिया, अंदर अंदर का कमरों का, लेकिन बाद में करूँगी क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था, बच्चों को लग गई थी भूख। फिर चिमू को भी रोटी और दूध दोनों चीज़ें दे देती हूँ। और उसके बाद में खाना खाने के बाद फिर मैं करती हूँ सफाई, मतलब झाड़ू पोछा, डस्टिंग, गैस वगैरह साफ़ करना। मतलब काफ़ी टाइम, मतलब आज तो ये नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी जगह को छोड़ूँ कौन सी को करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा फैला हुआ मैं बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए, काफ़ी मशक्क़त के बाद में सफाई मेरी कंप्लीट हुई है। देखिए कितने घंटे लगे मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। मेरे हस्बैंड जी सोने
क्योंकि मतलब और ये चेष्टा बाबू और गुन्नू कर रहे अपनी मस्ती। फिर करती इतने सारे कपड़ों के प्रेस और फिर मेरा आज सपना पूरा होने वाला है। मतलब मेरी शादी को 21 साल पूरे हो चुके हैं। इन सालों में मैंने कभी भी देवसर मतलब जो माता रानी है मतलब शेरों वाली माता, उसके दर्शन कभी नहीं किए थे। और फिर देखिए सूर्य देवता हम जा रहे थे तो सूर्य देवता बहुत प्यारे लग रहे थे अस्त होते हुए। फिर हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। मतलब ये देवसर धाम के मंदिर है और जिनकी कि मैं मतलब आज कितने सालों के बाद में मैं आई हूँ। मैं गुन्नू जब पैदा हुई थी मतलब मेरी बड़े वाली लड़की, तब मैं यहाँ पर आई थी। मतलब बहुत छोटी थी, मतलब 1 या 1.5 महीने की, तब आई थी मैं मेरी मम्मी के साथ में। उसके बाद हाँ मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार के साथ में आज मैं पहली बार आई देवसर धाम में मेरी माता रानी के दर्शन करने के लिए। और फिर मतलब ये देखे सारे के सारे चढ़ जाते हैं, क्योंकि हाँ मेरे हस्बैंड जी को मतलब थोड़ी वो मतलब क्या ऑपरेशन वगैरह हुए तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो बस ये है कि हाँ माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए थे और काफ़ी मात्रा में भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन ये है कि इतने सालों में मेरा सपना पूरा हो गया कि मैं मेरी माता रानी के दर्शन किए मेरे परिवार के साथ में, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के साथ में। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी। सारी जगह मतलब दर्शन कर लेते हैं। लेकिन जब मैं पहले आई थी तब क्या था, मतलब माता रानी के दर्शन के जो भैरव का मंदिर होता है उसको ऊपर होता था। लेकिन इस बार कहीं पर भी पहाड़ के ऊपर भैरव का मंदिर नहीं, कहाँ पर नीचे बना रखा था, कहाँ था पता नहीं। इतनी भीड़ के अंदर मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ लेकिन यह कि फिर कभी दर्शन होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चेष्टा बाबू और गुनों ने लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे ये होता है बुढ़ी, हम इसको बुढ़ी के बाल बोलते हैं। यहाँ पर गुनों ने लगवाई मेहंदी, बुढ़ी के बाल दोनों के लिए लेती, मेहंदी सिर्फ गुनों ने लगवाई, चेष्टा बाबू ने मना कर दिया। यहाँ पर माता रानी के दियों के साथ में मैंने अपनी फ़ोटो ली और उसके बाद में फिर चल देते हैं और फिर छोटा मोटा और कुछ खाते हैं, मतलब गोलगप्पे वगैरह। और फिर मतलब मैं नहीं खाती, मैं खाती हूँ सबसे लास्ट में, जब बाबा जी मतलब माता रानी की सब मतलब जहाँ पर भी पूजा होती है वहाँ पर पूजा करने के बाद में, उससे पहले मैं नहीं खाती हूँ। और फिर ये देखिए मेरा बाबू जी ये रहे दोनों के दोनों। और फिर गुन्नू कहती है कि मम्मा जी मेरी पिक ले लो। फिर हम वापस चलने लगते हैं। मंदिर में हम दोबारा आते हैं क्योंकि गुन्नू को चुन्नी लेनी थी माता रानी की। उसके बाद में हम घर आते हैं, पितरों की जोत करते हैं, खाना बनाते हैं। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं।